प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर इन दिनों विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। जहां इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शहर के विकास को लेकर मंथन हुआ और खास प्लान भी तैयार हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा इंदौर। आईडीए संचालक मंडल की बैठक में विकास का प्लान तैयार। विकास की रफ्तार पकड़ेगा इंदौर शहर। आईडीए ऑफिस में संपन्न हुई बैठक में आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, कलेक्टर इलैया राजा टी, निगमायुक्त हर्षिका सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार आईडीए की पहल से कॉलोनियों के होने का रास्ता साफ होगा। संचालक मंडल द्वारा योजना क्रमांक 126 ग्राम सिरपुर एवं योजना क्रमांक 127 पिपलिया राव में समाविष्ट भूमियों को प्रतिसहरित यानी कि डिनोटिफिकेशन किए जाने के प्रस्ताव सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाने हेतु निर्णय किया गया। आज इंदौर विकास प्राधिकरण की अपनी दैनिक जो रूटीन की जो बैठक है वो संपन्न हुई है और उसमें मुख्य रूप से जो प्रस्ताव आए हैं और जो सबकी सहमति से जो निर्णय हुए उसमें मुख्य रूप से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अवैध कॉलोनी को वैध करने का जो अभियान चला रखा पूरे प्रदेश में, उसमें बीच में बात आ रही थी कि इंदौर विकास प्राधिकरण के कारण से कई कॉलोनियाँ जो है वैध नहीं हो पा रही है। उसकी डीप में जब हम गए तो हमको ध्यान में आया था कि कई ऐसी स्कीम है जिनका डीनोटिफिकेशन होना चाहिए था समय के साथ में, किंतु वहाँ उनका डीनोटिफिकेशन नहीं हो पाया। तो ऐसी हमने चिन्हित किए कॉलोनियाँ। करीब आज के बोर्ड में हमने पहले 5 स्कीम को चिन्हित किया है और उनको डीनोटिफिकेशन करने के लिए बोर्ड ने अनुशंसा की है और वो राज्य सरकार को हम भेजेंगे, जिससे 20 कॉलोनियों के लगभग और उनको वैध होने की जो पात्रता है वो मिल सकेगी। साथ ही साथ पिछले बजट में इंदौर विकास प्राधिकरण ने यह तय किया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और इस कड़ी में आईडीए ने भी कुछ न कुछ पहल करना चाहिए। तो इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहर के सीमा के अंदर ऐसे कुछ स्थान चिन्हित किए थे जहां बहनों को महिला उद्यमिता केंद्र स्थापित करने की सुविधा आईडीए दे सके और इसलिए हमने अभी 4 स्थान चिन्हित कर लिए हैं। वो स्थान चिन्हित करने के बाद में हम उसके लिए आर्किटेक्ट नियुक्त करके और भवन बनाने की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ इंदौर विकास प्राधिकरण वर्षों पुरानी समस्या का निदान करेगा। संचालक मंडल ने शासकीय कैंसर अस्पताल के बेसमेंट में विभिन्न निर्माण कार्य प्राधिकारी द्वारा जमानती कार्य के रूप में किए जाने का निर्णय लिया। उक्त कार्य की लागत ₹85 लाख परिगणित की गई है। एक अन्य निर्णय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौराहा निरंजनपुर चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आकर्षक प्रतिमा लगाए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रतिस्थापना हेतु ₹30 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। ऐसे जो अधोसंरचना विकास में काम करते ही साथ साथ आमोद प्रमोद और खेलकूद गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ शहर के लिए और भी कहीं काम करता है। तो उससे जुड़ी एक बात है कि एमवाई में मरीजों और उनके देखभालकर्ताओं की सर्व सुविधा युक्त आवास बनाने का काम भी एक आईडीए के पास में एक आवेदन आया था वहाँ से, और उसमें इसलिए जो प्रदेश भर से संभाग भर से जितने मरीजों के यहाँ परिजन आते हैं उनको यहाँ निःशुल्क आवास उपलब्ध हो सके, इंदौर विकास प्राधिकरण ने ऐसे आवास के रूप में वहाँ भवन बनाने का तय किया है। ये एक प्रस्ताव आज हमने यहाँ पास किया है। साथ ही साथ फ्लाईओवर जो हमारा जो पूरे शहर में जो फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसी क्रम में पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि डबल लेयर जो इंदौर से उज्जैन की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर, उसका भी जो टेंडर आया था वो भी आज स्वीकृत हुआ है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इंदौर विकास प्राधिकरण अधोसंरचना के साथ साथ सब प्रकार की गतिविधियों में काम करता है। तो ऐतिहासिक चीज़ों को संवारने के लिए निरंजनपुर चौराहा पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान उनकी स्मृति में वहाँ उनकी प्रतिमा लगाए जाने का प्रावधान आज यहाँ
क्या है, पिछले करीब 10 वर्ष पहले प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव किया था और निगम से भी इसकी अनुमति मिली हुई थी, किंतु यह प्रस्ताव कहीं ना कहीं पेंडिंग था। तो आज वो करीब 30 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति इंदौर विकास प्राधिकरण ने इस काम के लिए दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर इन दिनों विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, जहां इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शहर के विकास को लेकर मंथन हुआ और खास प्लान तैयार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।